ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशि फल। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी ग्रहों के माध्यम से देने वाले हैं। इस पूरे महीने किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में जुलाई के महीने में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहले यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जुलाई का जो महीना है यह व्रत, पर्व, त्योहारों के दृष्टिकोण से भी बेहतर है और इस महीने 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। सबसे पहले न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपके 12वें भाव में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में शनिदेव के रहने से 7.5 आपके ऊपर चल रही है। तो 13 जुलाई से शनिदेव आपके 12वें भाव में ही रहेंगे और वक्री होने वाले हैं। 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके पराक्रम भाव में जुलाई की शुरुआत से गोचर करेंगे, लेकिन 16 तारीख को सूर्यदेव पराक्रम घर से निकलकर कर्क राशि में यानी सुख भाव में जाने वाले हैं। 18 जुलाई को बुध देव कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं। कर्क राशि में ही बुध का गोचर हो ही रहा है, तो कर्क राशि में बुध वक्री हो जाएंगे। 26 जुलाई को दैत्य गुरु शुक्रदेव अपनी स्व राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो जुलाई की शुरुआत से लेकर 26 जुलाई तक तो ये अपनी राशि में मौजूद हैं, बहुत ही बलशाली अवस्था में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये मिथुन राशि यानी अपने मित्र की राशि में जाने वाले हैं, जहां की जुलाई के अंतिम तक रहने वाले हैं। 28 जुलाई को सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। 28 जुलाई तक मंगल देव जो हैं वो आपके पंचम घर में केतु के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं, लेकिन 28 तारीख को ये कन्या राशि और आपके 6ठे भाव में जाने वाले हैं। तो ग्रहों का जो परिवर्तन है इस प्रकार से हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, जिनका संबंध भाग्य भाव से रहने वाला है। वहीं सेनापति मंगल का भी संबंध आपके भाग्य भाव से रहने वाला है। तो करियर के मामले में 15 जुलाई तक मेष राशि वाले जातकों को दबाव का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र के मामले में नियमबद्धता पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्यदेव का संबंध कर्म भाव से बनने वाला है, तो करियर के मामले में नवीन रास्ते आपको मिलने वाले हैं। जो लोग व्यापारिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं उनके जीवन में नई आइडियाज के दम पर जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। गुरु का संबंध भाग्य भाव से रहने वाला है, तो व्यापार का विस्तार भी होने वाला है। और यदि आप नवीन नौकरी प्राप्त करने की संभावना को लेकर चल रहे हैं
उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव की मौजूदगी 13 जुलाई से 12वें घर में वक्री जो होने वाली है, इसकी वजह से वर्क प्लेस पर किसी भी व्यक्ति के साथ कहा सुनी होने की संभावना भी बनने वाली है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को संबंध वर्क प्लेस पर बेहतर बनाकर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर आपको चलना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस महीने मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रयासरत जातकों को नवीन सम्मान और मान सम्मान के अवसर भी मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के दूसरे भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है। आपके द्वितीय भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में ही 26 जुलाई तक गोचर करने वाले हैं, तो धन भाव के स्वामी धन भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं। वहीं आपकी कुंडली का जो 11th हाउस है, जिस भाव से लाभ के बारे में विचार किया जाता है, उस भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विदेशों से संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 26 जुलाई तक धन भाव के स्वामी धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में नवीन तरक्की के अवसर जीवन में मिलने वाले हैं। लंबे समय से जातकों ने धन भाव में शनिदेव की दृष्टियों के प्रभाव की वजह से जीवन में आर्थिक तंगी का भी सामना किया और कर्जों का भी सामना किया। यदि आपके जीवन में कर्जा चल रहा है, कर्जों से निपटने में भी आपको आसानी होने वाली है। साथ में नवीन धन प्राप्ति के साधन प्राप्त होने की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। वर्तमान समय में बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। जहां तक बात करें पारिवारिक जीवन का, कुंडली के द्वितीय घर से परिवार की गतिविधियों के बारे में, पारिवारिक सदस्यों के बारे में विचार किया जाता है। वर्तमान समय में कुंडली के द्वितीय भाव में 26 जुलाई तक शुक्र देव की अनुकूलता रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में घर परिवार के सदस्यों का सहयोग तो आपको जरूर मिलने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 का जो प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, शनिदेव लगातार अपनी दृष्टियों के माध्यम से दूसरे घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो परिवार का दबाव भी आपके ऊपर ज्यादा बना हुआ रहेगा। इस समयावधि में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने की संभावना बन रही है। गुरु बृहस्पति का संबंध आपके भाग्य भाव से बनने वाला है। यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको घर के बड़े सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के पंचम घर से रिश्तों में प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है। जुलाई के महीने में आपके पंचम घर में केतु और मंगल की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। इन दोनों ग्रहों का संयोग नजदीकी रिश्तों के मामले में या किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं, वहां पर विवाद करवाने वाला है, ईगो को बढ़ाने वाला है। ऐसे में किसी नवीन संबंधों के मामले में या रिलेशनशिप में जो लोग चल रहे हैं, उन जातकों को संबंधों के मामले में समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता जुलाई के महीने में रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता बहुत ही बेहतर रहने वाली है। वही वैवाहिक भाव के स्वामी जो शुक्र देव माने जाते हैं, वो 26 जुलाई तक अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए जातकों को लंबे समय के बाद
इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। मेष राशि के वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के रिश्तों में पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी। संबंधों के मामले में जुड़े हुए जो नवीन जातक हैं, जिनका नवीन विवाह हुआ है, उनके लिए समय बेहतर रहने वाला है। हालांकि वर्तमान समय में जिस भाव से सैया सुख के बारे में विचार करते हैं, वहां पर शनिदेव अपने साढ़े साथी का प्रभाव लगाकर आपके जीवन में दुष्प्रभाव दे रहे हैं। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को इस बात का भी जीवन में ध्यान रखकर चलना होगा कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है, यदि आप उसको निभाने से बचने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में चुनौतियां ज्यादा मिल सकती है। इसलिए नजदीकी संबंधों के मामले में रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर मेष राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, मंगल देव जो है वर्तमान समय में कुंडली के पंचम घर में केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को मंगल का जो प्रभाव 28 जुलाई तक रहने वाला है। तो ऐसे में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना होगा। और शनिदेव आपके 12वें घर में मौजूद रहने वाले हैं, तो खान पान की आदत को लेकर भी आपको ध्यान देकर चलना होगा। कुंडली का 5वां घर पेट के बारे में जिम्मेदार है। तो ऐसे में दोनों गर्म ग्रहों का योग पंचम घर में ही बना हुआ है, तो पेट से संबंधित समस्या आपको जरूर मिल सकती है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आप रोजाना संतुलित भोजन का सेवन करते हैं, योग व्यायाम प्राणायाम का सहारा लेते हैं, तो सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने जा रही है। वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को जिम करना, सुबह दौड़ना या सुबह टहलना, ये सभी एक्टिविटी आपके सेहत के मामले में बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाली है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में एजुकेशन मामलों में जानकारी दिया जाए। कुंडली का 5वां घर मंगल और केतु की युति की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो ऐसे में इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो समय आपके लिए बेहतर है। लेकिन यदि आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जुलाई के महीने में आपके ध्यान में कुछ भटकाव आपको जरूर मिल सकता है। ऐसे में रोजाना मेडिटेशन करना विद्यार्थियों को जीवन में लाभ दे सकता है। अब जुलाई के महीने को बेहतर और खास बनाए रखने के लिए कुछ धार्मिक उपायों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। इस समयावधि में मंगलवार के दिन यदि आप बंदरों को गुड़ और चने डालते हैं, तो भी आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। रोजाना यदि आप काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को यदि आप रोटी डालते हैं, तो भी आपके ऊपर से शनिजन्य दुष्प्रभाव समाप्त होगा। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः।